हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज से हम शॉर्ट हैंड के विषय में जानेंगे क्या हिंदी शॉर्ट हैंड है। और ये देख रहे हैं आप कि ये ऋषि प्रणाली सांकेत करके जो देख रहे हैं, इस बुक से हम हिंदी शॉर्ट हैंड बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पेन से लिख दिया है हिंदी शॉर्ट हैंड कैसे सीखें, और फिर मैंने पेन से क, ख, ग और घ, च, छ, ज और झ, ये मैंने पेन से इसलिए लिख दिए कि अगर पेंसिल से मैं लिखता तो शायद आपको दिखाई नहीं देता। और ये जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये अप्सरा की स्टेनो पेंसिल है, जिससे आपको शॉर्ट हैंड लिखना है, जिससे आपको प्रैक्टिस करना है शुरुआती में। और आपको पेंसिल से ही आपको अपनी स्पीड भी बनानी है आगे सीखने के बाद। आइए हम देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये का लिखा हुआ है। का को हम डिनोट करते हैं, इससे कि एक हल्की सी आप लाइन खींच दीजिए तो एक का बन गया। इसी प्रकार हम खा को डिनोट करते हैं, हल्की सी लाइन खींच के बीच में आप लाइन खींच दीजिए, ये खा हो गया। ठीक है दोस्तों, देखते रहिएगा, है ना। इसी प्रकार हम गा को लिखते हैं और गा को हम डार्क कर देंगे तो ये गा बन जाएगा। इसी प्रकार हम घा लिखते हैं, इसे डार्क करके बीच में लाइन खींच दिए, ये घा बन जाएगा। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा दिख रहा होगा। खैर, मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देता हूँ इस चीज़ को। अगर हम सीधी एक लाइन पड़ी हुई खींच दें हल्की सी, तो ये कौ है। पड़ी हुई हल्की सी लाइन खींच दें और बीच से काट दें तो ये खा है। अगर हम इसी लाइन को डार्क कर दें तो ये गौ है, और इसी लाइन को डार्क करके बीच से खींच दें तो ये घ है। खैर, मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी प्रकार मैं एक और बार लिख देता हूँ। ये हो गया आपका क, ये हो गया आपका ख, ये हो गया आपका घ, ये हो गया आपका ग, ये हो गया आपका घ, ये आपका हो गया क, ख, ग, हो गया घ। तो खैर, आपने देख लिया होगा, हम इसको हल्की तरफ से लिख रहे हैं क और ख को, और यही आप ग और घ को देख रहे हैं, थोड़े हम डार्क तरीके से लिख रहे हैं, यानी थोड़ा मोटा करके लिख रहे हैं, और इसको बिल्कुल हल्का करके लिख रहे हैं। तो ये क, ये ख कहलाता है, ये ग और ये घ कहलाएगा आपका। आप इसी को अगर आप डार्क कर दीजिएगा क को तो ये ग बन जाएगा। इसी को आप डार्क करके बीच में खींच दीजिएगा तो घ बन जाएगा। जैसे आपने का लिखा था बिल्कुल हल्के में, और ख को लिखा था हल्के करके बीच से आपने लाइन खींच दिया था। तो आइए दोस्तों, हम चा की तरफ चलते हैं और हम चौ को समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम चा जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी लाइन खींच देते हैं जो हमारा चौ कहलाता है। इसी प्रकार हम जब छ बनाते हैं तो ऐसे लाइन खींच के पतली से बीच में खींच देते हैं तो ये छ बन जाता है। इसी प्रकार हम जौ बनाते हैं, इसको मोटा कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, और इसी प्रकार हम जौ बनाते हैं और इसे बीच से लाइन खींच देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब मैं चौ बना रहा था तो मैं ऊपर से नीचे लेके आ रहा था लाइन। इसी प्रकार छ बना रहा था तो ऊपर से लेके आ रहा था नीचे लाइन। उसी प्रकार से जब मैं जौ बना रहा था तो ऊपर से लेके आ रहा था, और झौ बना रहा था ऊपर से नीचे लेके आ रहा था। तो आप ये चीज़ नोट कर रहे होंगे कि हम यहाँ, जैसे हमने का बनाया था, यहाँ से हम लेके गए थे, ख बनाया था, इधर से हम लोग इधर लेके गए थे। इसी प्रकार च जो है ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं। देखा होगा आपने, च हमने बनाया लाइट, छ बनाया हमने लाइट, बीच से लाइन खींच दिया तो ये छ की पहचान होगी। उसी प्रकार उल्टा हो गया, विपरीत कर दिया हमने, जो हल्के में था उसको मोटे में कर दिया तो ये जा बन गया, और ये हल्की में था इसको मोटे में कर दिया तो ये झ बन गया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दोबारा से बना के दिखा देता हूँ इस चीज़ को। ये हो गया आपका च, ये हो गया आपका छ, ये हो गया आपका जौ, ये हो गया आपका झौ। आपने देखा होगा ये बिल्कुल सीधी नहीं कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा हम इसे ऐसे करके चल रहे हैं, इससे पता चले चौ की पहचान है ये। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, हम टा की तरफ चलते हैं। जैसे हमने एक हल्का सा बिल्कुल सीधा लाइन खींच देंगे तो ये टॉ बन जाएगा। उसी प्रकार हम हल्का सा पतला सा लाइन खींच के बीच से कट कर देंगे तो ये ठौ बन जाएगा। उसी प्रकार हम बिल्कुल डार्क कर देंगे लाइन को तो ये ढाव बन जाएगा।
ड बन जाएगा, और इसको अगर बीच से काट देंगे तो ये ढ बन जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, ये जो ऊपर हमने च बनाया, छ बनाया, ज बनाया, झ बनाया, थोड़ा सा तिरछा कर रखा है इसको मैंने, एंगल को इस प्रकार से लिखा। और इसी प्रकार मैंने जब ट बनाया तो बिल्कुल सीधा करके लिखा। तो आपने देखा होगा जब मैंने ट बनाया तो बिल्कुल सीधा करके कर दिया, ठीक है। तो ये ट बन गया, ये आपका ठ बन जाएगा हल्के से, और ये ड, और ये आपका, सॉरी दोस्तों ये मेरे से गलती हो गया है, ये आपका ड हो जाएगा और ये आपका ढ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। ये आपका ट हो गया, ये आपका ठ हो गया, ये आपका ड हो गया, और ये आपका ढ हो गया, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा खैर क्लास। मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये त, थ, द और ध, हम इसको देखते हैं दोस्तों। जब हम ता बनाते हैं या तो हम ऐसे बना सकते हैं तो, या हम ऐसे बना सकते हैं तो, लेकिन इस हल्के में होना चाहिए दोस्तों। तो देखा हमने दोस्तों त और त कैसे बनाया। हम कभी कभी इस तरफ यूज़ करते हैं, कभी कभी हम इस तरफ से यूज़ करते हैं, तो आपने देख लिया होगा। इसी प्रकार हम थ बनाएंगे, या तो इस तरफ से बना दीजिए या हम इस तरफ से। जब हम सेंटेंस वाक्यों को बनाएंगे तब वहाँ पे आपको इसका फ़र्क नज़र आएगा, कहाँ पे ये इस तरह से बन रहा है, कहाँ पे ये इस तरह से बन रहा है। तो ये आपको तब देखने में समझ में आएगा। इस तरह से हम दोस्तों दा बनाते हैं, इसको क्या करना है, मोटा करना है, तो इस तरफ से या इस तरफ से। इसी तरह ध बनाएंगे तो इसको मोटा कर देंगे और बीच से काट देंगे, या इस तरफ से बना दीजिए, मोटा करके बीच से काट देंगे। तो दोस्तों आपने एक चीज़ नोट करा कि हमने क या ख लिखा, या च या छ लिखा, या हमने ट या ठ लिखा, या हमने त या थ लिखा। तो आपने दोस्तों देखा होगा कि हमने इसमें इन सब चीज़ों को हल्के में लिखा है, और उसके विपरीत ग या घ, ज या झ, ड या ढ, द या ध, इसको हमने मोटा करके लिखा है और बीच से काट के लिखा है। तो आपने इसमें फ़र्क देखा होगा दोस्तों कि ये पहचानने का अंतर है। कैसे हम क पहचानेंगे, कैसे हम ख पहचानेंगे, कैसे हम ग पहचानेंगे, कैसे हम भ पहचानेंगे, कैसे हम च पहचानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं दोस्तों आपको दोबारा से त, थ, द, ध बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने दोस्तों देखा, मैंने त बनाना है मुझको, तो या तो मैं इस तरफ से बना सकता हूँ या मैं इस तरफ से त को बना सकता हूँ, लेकिन ये हल्के में होना चाहिए, है ना दोस्तों। ये थ बनाया मैंने तो इसको भी हल्के में बनाया, इस तरफ से या इस तरफ से, ठीक है दोस्तों। अगर मैं द बना रहा हूँ तो इसे मोटा कर देना है दोस्तों, बस और कुछ नहीं करना। या तो इस तरफ से बनाइए आप, इस तरफ से बनाइए। या धा बनाना है तो आपको इसको मोटा करके बीच से काट दीजिए, इसको मोटा करके बीच से काट दीजिए, तो आपका धा बन जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ खैर आपको आज के लिए मैं क्लास इतना ही रखता हूँ। और आप जाना होगा कि हम शॉर्ट हैंड का सबसे जो नींव होता है, जैसे हम दोस्तों हम शुरू में हम पढ़े होंगे, आपने देखा होगा हिंदी या इंग्लिश में हम पढ़े होंगे, सबसे पहले हमने ABCD करके सीखा होगा। इसी प्रकार से शॉर्ट हैंड है दोस्तों। हम सबसे पहले अगर हिंदी शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो उसमें हमें क, ख, ग या घ से सीखना होता है, जैसे आपने हिंदी में सीखा था। शॉर्ट हैंड की भी यही है, ये ऐसे ही शॉर्ट हैंड को भी ऐसे ही सीखा जाता है दोस्तों। जैसे आपने देखा कि क कैसे लिखा जाता है, ख कैसे लिखा जाता है, ग कैसे लिखा जाता है, या घ कैसे लिखा जाता है। दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कि हम किस प्रकार से लिखे और आपने किस प्रकार से इसे समझा। एक बार आप देख सकते हैं ध्यान से, इसको अच्छे से देख लीजिए, है ना। और एक आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर शॉर्ट हैंड की दुनिया में आप आना चाहते हैं तो ये आपके हर एक शॉर्ट हैंड या हिंदी शॉर्ट हैंड जो सीखने वाला है, जो सीखने वाले एस्पिरेंट हैं या कोई भी हैं, उनके पास शॉर्ट हैंड से जो मतलब इच्छुक रखता है, तो उनके पास एक ये ऋषि प्रणाली की हिंदी सांकेत लिपि की बुक होनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से इसको जान सके, समझ सके, है ना। तो मैं आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। और जो मुझसे अगर गलती हो गई है कुछ बताने में तो मुझे उसके लिए माफ़ करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।